नमस्कार मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो जिन मित्रों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को अवश्य देखिए। पार्ट 2 में हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो, क्वेश्चन में अगर माइनस के साइन है तो हम a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, और पॉजिटिव है सभी टर्म तो a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 a b स्क्वायर। इसमें कुछ टर्म निगेटिव है, यानी हम इसमें a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करना होगा, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4a की पावर q, क्योंकि 4 का पावर q होता है 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 64। 27 को हम 3b का पावर q लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर q होता है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 27। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो सकता है इन दोनों में से? सबसे पहले तो a और b ये कॉमन आएगा, और कांस्टेंट में से देखेंगे तो आएगा 36, यानी माइनस का 36ab कॉमन आ गया। यहां पे बचेगा 4a माइनस 3b। माइनस का साइन किस लिए आया? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, 4a की पावर q माइनस 3b की पावर q माइनस, हम 36ab को 4a मल्टीप्लाई 3b लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b। अब देखिए, हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से मॉडिफाई कर लिया है, तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह क्या है 4a, b की जगह 3b, a की जगह 4a, b की जगह 3b, a की जगह 4a, b की जगह माइनस b की जगह 3b। तो a है 4a, b है 3b, तो 4a माइनस 3b का पावर q, इसे हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो ये फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 5 वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाली है। 5 वाला है 27 p की पावर q माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो यहां पे भी टर्म्स निगेटिव है, यानी हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। तो थोड़ा हम ये आइडेंटिटी रफ में लिखेंगे, ये आपको याद भी होनी चाहिए। b क्यूब 3ab a माइनस b। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे कुछ इस प्रकार। सॉल्व 27 को हम 3p की पावर q लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर q होता है 27, और 216 ये होता है, या इसे हम लिख सकते हैं 1/6 का पावर q, क्योंकि 6 का पावर q अगर हम
होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो 36 से क्या होता है वो 216 माइनस। अब देखिए यहां पे थोड़ा हम ट्रिक का यूज करेंगे। हमें पता है कि हमें a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज करना है। अब हमारे पास आएगा 3ab, तो क्यों ना हम 3 लिखा a की जगह 3p, b की जगह 1/3 लिखा, a की जगह और b की जगह 1/6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट a आएगा 3p और b आएगा 1/6। अब आप पूछोगे कि सर आपने कर तो दिया, अब हमें यह बताओ कि क्या यह है सही है या गलत, तो इसे भी बता दो। अब देखिए अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई 3p के साथ करें तो हमें 9/2p² मिलना चाहिए, तो हम करके देखते हैं। 3 जा होता है 9, यानी 9p/6 मल्टीप्लाई 3p। सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, यानी 9/2p²। देखिए वही मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई 1/6 के साथ करें तो 3 जा 9, 9p/6 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए अब देखना, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी p/2 मल्टीप्लाई 2p/4। यानी देखिए अब देख सकते हैं वही मिल गया, यानी हमने ये किया जो सही है। ट्रिक लगाना सीखिए, क्योंकि आप हर स्टेप को अपनी आंसर शीट पर नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, हर छोटी छोटी स्टेप को आप आंसर शीट में लिखेंगे तो एक छोटा सा 2 नंबर्स का क्वेश्चन से एक पेज बढ़ जाएगा, जो कि काफी गलत होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप आप अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब देख सकते हैं आप a की जगह 3p, b की जगह 1/6, a की जगह 3p, b की जगह 1/6, a की जगह 3p, b की जगह 1/6। तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल 3p, b इक्वल 1/6। इन्हें वैल्यू इन्हें पुट करेंगे, 3p माइनस 1/6 के पावर क्यू 3 टाइम्स लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन के। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो, और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया हो। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से करवाइए, अपने परिवारजन से करवाइए, जिससे हम अपने चैनल को और अच्छा और बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। और हमारा एक ड्रीम है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक्स का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेटर समझा सकें। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 consecutive odd positive integers is 160. Find the largest among them. ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 41 या ऑप्शन सी 37। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे